सो हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुविधा वाणी एजुकेशन में स्वागत है। आज क्लास 10 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 3.5 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो हमारे चैनल्स पे जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि अपडेट हर समय आपको मिलते हैं। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया गया है। ओके, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ऊर्ध्व गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके क्वेश्चंस को पहला क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वज्र गुणन विधि क्या है और अद्वितीय, और इसका कंडीशंस भी हम बता चुके हैं कि कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल एंड अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये तीन शर्त हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे लिखा है ऑल बोर्ड एग्जाम क्लास 10, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। ओके, तो आज का क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो आपको हम प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे कि यहाँ पे अगर 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 हो तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ 0 के जगह पे यहाँ इक्वल टू 5 हो तो हम इसे नॉट सॉल्व, मतलब सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के लिए हमें 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 आना जरूरी है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, है ना, व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित करने पर 2x प्लस वाई, ये 5 को इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, फिर 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। अब इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। तो वह व्यापक वर्ग समीकरण है a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ओके, तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर यहाँ a1 a2 इक्वल टू रेशियो में कभी भी लाएंगे, तुलना करेंगे व्यापक वर्ग समीकरण को, अगर तुलना करेंगे तो हम उसे हमेशा रेशियो में लाएंगे। ओके, रेशियो में होता है कि a1 बाय a2 प्लस b1 बाय b2 प्लस c1 बाय c2 इक्वल टू 0। यह एक क्या हो गया, मेरा रेशियो, ये एक रेशियो हुआ। तो हमें रेशियो में लाना है ना। चलिए a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू c1 c2 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू क्या 0। चलिए, तो इक्वल टू 0 है। a1 का वैल्यू क्या है, चलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या है
2, क्योंकि x के आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि x के साथ जो भी गुणनक हो उसे हम a1 मानेंगे और b के साथ मतलब y के साथ जो भी गुणनक हो उसे हम b1 मानेंगे और ये c अचर पर कांस्टेंट जो भी है उसे हम c1 मानेंगे। तो a1 है 2, चलिए 2 बाई x नहीं लेंगे, सिर्फ x के साथ जो गुणनक है उसे लेंगे। 2 4 3 जो भी हो सिर्फ इसी को लेंगे, है ना। तो a 2 बाई a2 कितना है, a2 इसे मान लेंगे, है ना। a2 क्या है 3, a2 3 है, इक्वल टू क्या है फिर y के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 इक्वल टू क्या है यहाँ फिर b1 ये है और b2 ये है, सॉरी b1 होगा और यहाँ b2 क्या है 2 इक्वल टू c1 5, ओके c1 5, बट यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे -5 बार कितना है -8, ओके माइनस में -8 माइनस ओके कट जाएगा वो भी 2/3, ओके 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2, ओके नॉट इक्वल टू क्या है 1/2, है ना। तो जब ये 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 है तो इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों कि यहाँ पे कंडीशंस में पहले ही बताया गया था कि अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो तो उसे हम अद्वितीय हल मानते हैं, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल आ जाता है तो हम उसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं, है ना, वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो कौन सा मेरा कंडीशन आया है, कंडीशन फर्स्ट आया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में मीन्स अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ओके। चलिए तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, ओके। चलिए तो वज्र गुणन विधि वज्र गुणन विधि वज्र गुणन विधि में आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। वह फॉर्मूला होता है x बाय क्या होगा तो BC माइनस BC इक्वल टू y CA माइनस CA इक्वल टू 1/AB माइनस AB। अब BC माइनस BC CA माइनस CA AB माइनस AB। अब यहाँ पे एक ट्रिक होगा, वह ट्रिक आपको ये फॉर्मूला आप ट्रिक से याद करेंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे। 1 2 1 2 2 1 1 2 इसका होगा 1 2 2 1, ओके। 12 वो ट्रिक आप याद रखेंगे BC CA AB BC CA AB 12 21 12
12 21 12 21 12 21। आप इतना याद रखेंगे। बी के साथ 1 आएगा, सी के साथ 2, बी के साथ 2 आएगा, सी के साथ 1। ये 12 इसे पलट देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, फिर इसे पलट देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, फिर यहाँ इसे पलट देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। मीन्स आपको याद रखना होगा कि बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, और इसे 12 21 12 12 21 12 21 12 21। आप दो ट्रिक याद रखेंगे। एक तो ये रखेंगे सबसे पहले बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, और ये ट्रिक है 12 21 12 21 12 21। ओके, चलिए अब x बाय, अब b का वैल्यू क्या है, यहाँ a1 इक्वल टू क्या था, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू क्या है -5, a2 इक्वल टू क्या है 3, b2 इक्वल टू क्या है 2, और c2 इक्वल टू क्या है -8, है ना। आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, व्यवस्थित करने के बाद उसके बाद यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप इसे एक स्टेप और बढ़ा देंगे, जैसे a1 इक्वल टू और 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5 एंड a2 इक्वल टू 3, और b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -8। अब यहाँ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 इक्वल टू 0। आप एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, है। तो चलिए x b का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू c2 का वैल्यू -8 फिर माइनस b2 का वैल्यू 2 है, 2 इंटू c1 का वैल्यू -5 इक्वल टू y का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू -5 इंटू a2 का वैल्यू 3। ओके, इसे देखते हुए सॉल्व करेंगे। c2 का वैल्यू -8 इंटू a1 2, ओके, इक्वल टू 1 बाय a1 का वैल्यू क्या है 2, b2 का वैल्यू इंटू 2, c फिर माइनस a2 का वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू b1 1, ओके, b1। अब यहाँ x बाय -8 माइनस प्लस में आ जाएगा 10 इक्वल टू y -15 माइनस प्लस 16 इक्वल टू 1 4 -3। ओके, चलिए